भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया, जहां इस रॉकेट को इंडियन आर्मी में पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका लॉन्चर से दागा गया। खास बात यह है कि इसी एक लॉन्चर से अलग अलग रेंज वाले पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं, जिससे आर्मी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और फायर पावर दोनों बढ़ जाती हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट ने हवा में सभी 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर दिया, तय मैनूवर्स पूरे किए और बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट को हिट किया। पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान ट्रैकिंग सिस्टम्स ने इसकी निगरानी की। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 69,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी है, जिसमें आर्मी के पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड अम्यूनिशन भी शामिल है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे एडवांस्ड गाइडेड रॉकेट्स के आने से भारतीय सशस्त्र बलों की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय सेना ने एक बड़े स्वदेशी ओवरहॉल के बाद 155 मिलीमीटर शारंग आर्टिलरी गन को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार कर दिया है, जिससे सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता और ऑपरेशनल विश्वसनीयता में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह पूरा ओवरहॉल 506 आर्मी बेस वर्कशॉप की टीम ने किया और इसमें गन बैरल, रिकॉइल मैकेनिज्म और फायर कंट्रोल सिस्टम से जुड़े जरूरी हिस्सों का डिटेल में इंस्पेक्शन, सटीक मरम्मत और रिफर्बिशमेंट शामिल था, ताकि लंबे समय तक फायरिंग मिशंस में एक्यूरेसी और एंड्योरेंस बनी रहे। पुरानी बोफोर्स प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर शारंग गन 35 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हाई एक्सप्लोसिव और खास तरह के गोला बारूद दागने में सक्षम है, जो सामान्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी गहरी मारक क्षमता और तेजी से जवाब देने की क्षमता देती है। इस गन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अहम भूमिका निभाई, जहां पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के सैन्य जवाब में इसकी तैनाती ने लंबी दूरी और सटीक आर्टिलरी फायरिंग के ऑपरेशनल महत्व को दिखाया। सेना के अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन से मिले सबक को सीधे मेंटेनेंस और अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जो भारतीय सेना की बढ़ती स्वदेशी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम को दिखाता है। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में करीब 69,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत आर्मी के लिए लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम यानी सुइसाइड ड्रोन्स, लो लेवल लाइट वेट रेडार्स जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकें, पिनाका मिसाइल सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज रॉकेट कंपोनेंट्स और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2 को शामिल किया गया है, जिससे दुश्मन के ड्रोन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना आसान होगा। इंडियन नेवी के लिए शिप्स और सबमरीन्स की बर्थिंग के लिए बोलार्ड पुल टग्स, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस और मैन पैक्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। साथ ही इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज यानी हेल आरपीएएस को लीज पर लेने की भी अप्रूवल मिली है। वहीं एयरफोर्स को और घातक बनाने के लिए एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल, तेजस पायलट की एडवांस ट्रेनिंग के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर, ऑल वेदर ऑपरेशंस के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इजरायली मेड स्पाइस 1000 बॉम्ब किट्स को हरी झंडी दी गई है। कुल मिलाकर यह फैसला भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को नई ऊंचाई देने के लिए अदानी ग्रुप अगले साल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रहा है। इस निवेश का मुख्य फोकस अनमैन्ड और ऑटोनोमस सिस्टम्स, एडवांस्ड गाइडेड वेपन्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई इनेबल्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर रहेगा। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2025 में लॉन्ग प्लानिंग से तेज डिप्लॉयमेंट की ओर कदम बढ़ाया, जब उसके कुछ मिलिट्री सिस्टम्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया। आने वाले समय में कंपनी एयर, सी और लैंड तीनों डोमेन्स में ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स को स्केल अप करेगी, जिनमें लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज, अनमैन्ड सरफेस और अंडर वाटर व्हीकल्स और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स शामिल हैं। आज अदानी डिफेंस भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्राइवेट डिफेंस कंपनी बन चुकी है, जिसकी कैपेबिलिटीज यूएवीज, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, गाइडेड वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन,
स्मॉल आर्म्स, एयरक्राफ्ट एमआरओ, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और AWACS तक फैली हुई है। दृष्टि 10 यूएवीज का नेवी और आर्मी में इंडक्शन, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का तीनों सेनाओं के ट्रायल क्लियर करना, एग्नि का लॉइटरिंग म्यूनिशन और आरके मैनपैड्स की ट्राई सर्विस रेडीनेस इस तेजी को दिखाती है। चीन ने अपनी नेवल पावर को और मजबूत करते हुए टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे एनालिस्ट्स एयरक्राफ्ट कैरियर किलर तक बता रहे हैं। यह मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से कोल्ड लॉन्च तकनीक के जरिए दागी गई और रिपोर्ट्स के अनुसार यह 1000 से 1500 तक किलोमीटर की रेंज में हाइपरसोनिक स्पीड पर टारगेट पर लगभग सीधी वर्टिकल डाइव करके हमला करती है, जिससे शिप बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। YJ-20 का बाइकॉनिक डिजाइन इसे तेज गति में भी मनूवर करने में मदद करता है और टर्मिनल फेज में इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और शिप्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही है। लेकिन इसी के साथ यह साफ करना जरूरी है कि भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में पीछे नहीं है। भारत का ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम मैक 8 की स्पीड को टारगेट कर रहा है, जो मौजूदा ब्रह्मोस से कई गुना ज्यादा घातक होगा। इसके अलावा DRDO का प्रोजेक्ट विष्णु यानी ETLDHCM एक इंडिजिनस स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे लैंड, सी और एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा। वहीं लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भी डेवलपमेंट में है, जो खास तौर पर दुश्मन के वॉरशिप्स को काउंटर करने के लिए बनाई जा रही है। यानी चीन के YJ-20 जैसे हाइपरसोनिक हथियारों के जवाब में भारत भी अपनी एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी तेजी से विकसित कर रहा है, जो आने वाले समय में इंडियन नेवी और आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्राइक पावर को पूरी तरह बदल सकती है।